अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मुदस्सिर कुरैशी और मैंने सीरीज़ के रिलेटेड प्रीवियस एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसमें मैंने रियल लाइफ में सीरीज़ को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताया और उसके अलावा कुछ एग्जांपल भी हमने सॉल्व की थी। तो आइए आज एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज़ अमाउंट्स टू 65। ये हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं सीरीज़ की और हमें ये बताना है कि इनको जब हम सम अप करें तो हमारे पास 65 आंसर कब आएगा। तो गोया हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स फाइंड करनी है जिनको सम करें तो हमारे पास आंसर 65 आए। तो आइए सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इधर यहाँ पर ये हमें सीरीज़ दी गई है और यहाँ पर जो पहली टर्म है उसको हम A1 कहते हैं जो कि -7 के इक्वल है। इसी तरह से हम इनके दरमियान डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस अगर हम लें तो वो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इसी तरह से SN भी हमें गिवन है क्योंकि ये होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो कि हमें बताया गया है 65 के इक्वल है। तो हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, ये n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम जानते हैं कि सम ऑफ nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर हमें a1 की वैल्यू को भी पता है और d की वैल्यू को भी पता है। तो जस्ट हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है और sn की जगह हमने 65 रख देना है। तो जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना इजी स्टेप है कि हमने क्या करना होता है इसमें, या तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लें या इसकी फैक्टराइजेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास दो आंसर आएंगे, एक तो n इज इक्वल टू 13 और एक n इज इक्वल टू -5। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि n इज इक्वल टू -5 यानी कि इसके अंदर -5 टर्में हैं। तो हम यही आंसर इसीलिए सेलेक्ट करेंगे कि n इज इक्वल 13, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं जिनका अगर हम सम अप करें तो हमारे पास आंसर 65 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, सम द सीरीज़। और ये हमें कुछ सीरीज़ें दो दी हुई हैं, इनको क्या करना है, 2 3 n टर्म्स, यानी कि अगर हम कहें कि इसके अंदर n टर्म्स हैं तो उनका 3 गुना करके हमने इसको सम अप करना है। जैसे अगर हम इस पहले पार्ट में देखें तो ये अगर 3 टर्म्स को इकट्ठा कर लें, इन 3 टर्म्स को अलग से इकट्ठा कर लें, इन 3 टर्म्स को अलग से इकट्ठा कर दें तो हमारे पास ये जो आंसर बचेगा अब इसमें n टर्म्स रह जाएंगे। तो यही काम हमने सोल्यूशन में किया है। अब सोल्यूशन में देखिए क्या है कि पहली 3 टर्मों को इकट्ठा कर लिया, इसी तरह से नेक्स्ट 3, फिर नेक्स्ट 3, जब इन सब को इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास अब n टर्म्स बच जाएंगी टोटल। पहले तो हमारे पास 3 n टर्म्स थी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 आएगा, इसका 7 और इसका 13 एंड सो ऑन चलता जाएगा n टर्म्स तक। अब ज़रा हम गौर से देखें तो ये एक थीमेटिक सीरीज़ बन गई है जहाँ पर इनका डिफरेंस कॉमन जो है वो सेम है। इसी तरह से पहली टर्म ये 1 है और इनका कॉमन डिफरेंस जब हम इनका डिफरेंस लेंगे किसी भी दो कंसेक्टिव टर्म्स का तो हमारे पास 6 आना चाहिए और n इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसके अंदर n टर्म्स हैं तो n इज इक्वल टू n हो जाएगा। अब हमें फार्मूले का पता है कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जब हम a1 और d की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आएगा जो कि n इंटू 3n माइनस 2 होगा। तो गोया ये जो हमें सीरीज़ गिवन थी इसको अगर हम 3n टर्म्स तक लेके जाएं और उनका सम करेंगे तो हमारे पास आंसर ये वाला आएगा जो कि n इंटू 3n माइनस 2 होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और वो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ 20th टर्म ऑफ द सीरीज हुज अर्थ टर्म इज 3r प्लस 1। जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहते थे कि एक nth टर्म है तो हम क्या करते थे, an उसको लिखते थे और जो टर्म होती थी उसमें जब हम n की वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, चेंज करते थे, तो हमारे पास क्या आता था, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बन जाता था। तो इसी तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पर बस कन्फ्यूज़ करने के लिए n की जगह उन्होंने r रख दिया है। तो सबसे पहले देखिए इसके सोल्यूशन में ये हमें गिवन है कि इसकी rth टर्म या इसको हम nth टर्म भी कह सकते हैं जो कि 3r प्लस 1 है। जब हम r की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे तो हमारे पास ये एक सीक्वेंस बनता जाएगा और अगर हम उस सीक्वेंस को गौर से देखें तो हमारे पास ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा जिनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम इसको प्रोग्रेशन की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, 4 7 10 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो हमने क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है, कहाँ तक जाना है, nth टर्म तक जाना है और n की जगह हमारे पास 20 है। तो हम क्या करेंगे, सादा सा फार्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हम a1 और d की वैल्यूज़ पुट करेंगे, n की जगह हम 20 रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इफ़ Sn इज इक्वल टू n इंटू 2n माइनस 1 देन फाइंड द सीरीज़। तो हमने सीरीज़ अब फाइंड करनी है और गिवन हमें क्या है, जनरल टर्म एक दी गई है Sn।
तो n की जगह जब हम 1 रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म होगी। इस तरह से जब हम n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो पहली 2 टर्म्स का सम होगा। सेम अगर n की जगह 3 रखेंगे तो पहली 3 टर्म्स का सम आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो वही काम किया, जब n की जगह 1 रखा तो s1 हमारे पास जो आया ये 1 के इक्वल। इसे n की जगह जब 2 रखा तो हमारे पास आंसर 6 आ गया, यानी कि पहली 2 टर्मों का जब सम लेंगे तो 6 आएगा। इस तरह से जब हम n की जगह 3 रखेंगे तो पहली 3 टर्म्स का जब हम सम लेंगे वो हमारे पास 15 आ जाएगा। इस तरह से जब पहली 4 टर्म्स का सम आउट करेंगे तो वो हमारे पास 28 होगा। अब हमें पहली टर्म का तो पता है ये 1 के इक्वल है। दूसरी टर्म हमने कैसे फाइंड करनी है? अब क्योंकि ये s2 है और ये किस चीज़ के इक्वल है? a1 प्लस a2। तो अब हमें a1 की वैल्यू को पता है, तो a2 की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो a1 को इस साइड पे लेके आएंगे जो माइनस में हो जाएगा, तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1, यानी कि 6 में से अगर इसको हम माइनस कर दें तो हमारे पास दूसरी टर्म बन जाएगी। इस तरह से अगर हम 15 में से 6 को माइनस कर दें तो हमारे पास तीसरी टर्म आ जाएगी। तो सेम ही प्रोसेस 28 माइनस 15 हमें फोर्थ टर्म देगी। तो अब हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 5, तीसरी टर्म 9, चौथी टर्म 13, और हमने क्या करना था? सीरीज लिखनी थी, तो इन सब को ऐड अप करके लिख देंगे जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू सीरीजेस इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज टू 3n+2 n+1। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एट्थ टर्म्स। तो इसमें हमें जो पहली बात बताई गई है कि वो क्या है? 2 सीरीजेज हैं और वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम फर्ज कर लेते हैं हमारे पास जो पहली सीरीज है वो a1 a2 प्लस a3 प्लस सो ऑन an तक जाती है, और दूसरी सीरीज जो है उसको हम डिफरेंट करने के लिए a1 प्राइम a2 प्राइम an प्राइम्स तक लिख लेते हैं। तो उनकी जो nth टर्म्स हैं उनका जब हम रेशियो लेंगे, उनको जब हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास ये वाली टर्म आएगी। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमें वही बात कहा गया है कि a1 जो है ये पहली टर्म है और a1 प्राइम जो है ये पहली टर्म है दूसरी सीरीज़ की, और d और d प्राइम जो है इनके दरमियान कॉमन डिफरेंसेस हैं। अब हमें क्या बताया गया है कि उनकी जो nth टर्म्स के दरमियान रेशियो है वो इस चीज़ की इक्वल है, तो वही हमने लिख दिया कि sn रेशियो sn प्राइम, और वो वही रेशियो जो हमें गिवन थी। तो रेशियो को हम बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब sn को ओपन करेंगे, sn की वैल्यू क्या आएगी? n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d। इस तरह से जब हम sn प्राइम को ओपन करेंगे तो n/2 इंटू 2a1 प्राइम प्लस n-1 इंटू d ये आएगी। अब हमने क्या करना है? ये n/2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसमें से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी, और 2 फिर 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास ये चीज़ बन गई है। तो इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब जब हम एट्थ टर्म की बात करते हैं तो वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, तो हमारे पास क्या फार्मूला आता है? a8 इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर ये जो टर्म है इसकी जगह हमारे पास n-1 यानी कि 7 आएगा, और इसकी जगह भी 7 आएगा। तो वही हमने लिखा n-1 इंटू 2 को 7 के इक्वल कर दिया, n की वैल्यू यहाँ पर 15 आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना था कि एट्थ टर्म के दरमियान रेशियो फाइंड करनी थी। तो एट्थ टर्म के लिए हमारे पास क्या आएगा? a1 प्लस 7d। सेम ही जो दूसरी सीरीज़ है a1 प्राइम प्लस 7d उसकी जगह आ जाएगा। जब यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर भी 7 आ गया, n की जगह हम 15 पुट करेंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जो रेशियो में आएगा आंसर, वो हमारे पास उनकी एट्थ टर्म के दरमियान रेशियो होगी, जैसे ये हो गई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और वो क्या है? इफ s2, s3, s5 आर द सम्स ऑफ 2n, 3n, 5n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन शो दैट ये इस चीज़ के इक्वल है। तो s2 को हम क्या कह सकते हैं? ये 2n टर्म्स का सम है। वैसे तो हम लिखते थे s2 को ये 2 टर्म्स का सम है, लेकिन इधर उसने कंडीशन में क्या बता दिया कि s2 हमारे पास 2n टर्म्स का सम है, s3 हमारे पास 3n टर्म्स का सम है, s5 हमारे पास 5n टर्म्स का सम है, और ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। तो इस चीज़ के लिए देखिए s2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं s2n। जब हम n की जगह 2n पुट करेंगे तो क्या आएगा? फार्मूला n/2 होता था तो 2n/2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर n-1 होता था तो 2n-1 हो जाएगा। सेम ही इसी तरह से जब हम s3 को लिखेंगे तो 3n के इक्वल हो जाएगा, और s5 को जब हम लिखेंगे तो s5n के इक्वल हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है? बस और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को अलग उठाना है, राइट हैंड साइड को अलग उठाना है, और दोनों को इक्वल कर देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्टेन द सम ऑफ ऑल इंटीजर इन 1000 इंटीजर विच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2।
तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ऐसे कौन से इंटीजर हैं जो ना तो 5 पर और ना ही 2 पर डिविजिबल हैं और हों भी पहले 1000 इंटीजर्स में से, यानी कि 1 से हमने शुरू करना है और 1000 तक जाना है। और ऐसे इंटीजर्स हमने लिखने हैं जो ना तो 2 पर डिवाइड हों और ना ही 5 पर डिवाइड हो सकें। तो देखिए ये जो इंटीजर्स हमें दिए गए हैं 1, 3, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। तो ये हमारे पास ना तो 2 पर डिविजिबल हैं और ना ही 5 पर डिविजिबल हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो पहले 10 के अंदर हमारे पास 4 इंटीजर आ रहे हैं, इसी तरह से नेक्स्ट 10 इंटीजर के अंदर भी हमारे पास मज़ीद 4 इंटीजर्स आ रहे हैं। तो गोया हर 10 इंटीजर्स के अंदर हमारे पास ऐसे 4 इंटीजर्स आ रहे हैं जो ना तो 2 पर डिविजिबल हैं और ना ही 5 पर डिविजिबल हैं। तो अगर 10 में 4 तो 100 में हमारे पास 40 होंगे, इसी तरह 1000 में हमारे पास 400 हो जाएंगे। तो वही लिख दिया 400 टर्म्स हो गए। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनका ग्रुप्स बना लेना है 4 का। इस 4 को अलग ग्रुप बना के लिख दिया, इन 4 को अलग ग्रुप्स बना के लिख दिया, इन 4 को अलग ग्रुप्स बना के लिख दिया। तो जब हम इनको सम अप करेंगे हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। पहला 20, 60, 100 एंड सो ऑन, ये हमारे पास अब 100 टर्म्स बन गई हैं। अब देखिए इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, सॉरी अरिथमेटिक सीरीज में है। तो यहाँ पर पहली टर्म a1 और उनके कॉमन डिफरेंस को हम क्या कहेंगे d, और n यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को ज़ाहिर करता है जो कि 100 के इक्वल है। तो हमने जस्ट इनका सम फाइंड करना था। तो सम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, Sn = n/2 × 2a1 + n-1 × d। यहाँ पर a1 का भी हमें पता है, n का भी पता है, d का भी पता है। तो सब की वैल्यूज जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो गोया अगर हम 1 से लेकर 1000 तक नंबर्स देखें जो ना तो 2 पर डिविजिबल हों और ना ही हमारे पास 5 पर डिविजिबल हों, तो उनको जब हम सम अप करेंगे तो हमारे पास 2 लाख आंसर आएगा।